नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आज की खबरों में आपका स्वागत है। कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। सत्संग सुनने से मानव जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। इस घोर कलयुग में सुसंगति का प्राप्त होना भी अति दुर्लभ कार्य है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के माध्यम से लोगों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। एक नए समाज का निर्माण किया जा रहा है। इसी से संबंधित देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। साधु संतों ने मनुष्य देह को मोक्ष का द्वार कहा है। कहते हैं देवी देवता भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। प्रारब्ध के कारण प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। पुण्य कर्मों के कारण सच्चे सद्गुरु मिलते हैं। मोक्ष मार्ग में सभी धर्मों के सद्ग्रंथों से आध्यात्मिक विषय का पाठ्यक्रम तैयार होता है। सद्गुरु वो है जो संपूर्ण आध्यात्मिक पाठ्यक्रम से परिचित हो। सद्गुरु को सद्ग्रंथों में छिपे सांकेतिक शब्दों का यथार्थ भेद मालूम होता है। इसी विषय में परम आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सद्गुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। आज पूरे विश्व में एकमात्र सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। संत रामपाल जी अपने सत्संगों में प्रत्येक धर्मों के सद्ग्रंथों को खोलकर दिखाते हैं। रविवार के दिन झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सत्संग संपन्न हुए। बड़े बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन और एलईडी टीवी के माध्यम से लोगों को ज्ञान से परिचित करवाया गया। सर, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मैं बड़ौदा, गुजरात से आया हूँ। गीता जी के अनुसार गीता ज्ञानदाता कौन है, वो बताइए। गीता जी के अनुसार गीता का ज्ञानदाता वही है जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि मैं संपूर्ण लोक का नाश करने वाला यहाँ पे आया हुआ बड़ा हुआ काल हूँ। तो गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिया था, जिसको क्षर और ब्रह्म पुरुष भी बोला जाता है। धन्यवाद सर। सत साहेब। मेरा नाम है कौशिक शाह, मैं बड़ौदा से आया हूँ। यहाँ पर दीक्षा कैसे देते हैं? यहाँ पर जो गीता जी के अंदर अध्याय नंबर 70 का श्लोक नंबर 23 है, उसके अंदर ओम तत् सत मंत्र है। ओम तत् सत मंत्र के अंदर ओम जो अक्षर पुरुष का मंत्र है और तत् सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है। और संत रामपाल जी महाराज 5 देवों की भक्ति का मंत्र देते हैं, फिर सतनाम देते हैं और सारनाम देते हैं, जिससे मानव जन्म का कल्याण होता है और मोक्ष मिलता है। हाँ, तो गीता जी के बारे में आपका क्या कहना है? गीता जी जो है चारों वेद का सार है और चारों वेद में 18,000 जितने श्लोक है उसका पूरा संक्षिप्त में दिया गया है 700 श्लोकों में गीता जी में। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? सत साहेब, मेरा नाम अल्पेश दास है और मैं बड़ौदा से आया हूँ। हाँ, गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? गीता जी के अनुसार गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान दी गई है। उसमें बताया गया है कि जो पीपल का वृक्ष होता है, उल्टा लटका वृक्ष, जिसका तना क्या है, दाढ़ क्या है और पाने क्या है, उसको सहवेदित जो बताता है वही तत्वदर्शी संत है। और गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में भी तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सत साहिब। आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? नरेंद्र दास, बड़ौदा, गुजरात से हूँ। गीता जी के अनुसार जगत के स्वामी कौन है? गीता जी के अनुसार गीता जी में बताया गया है अध्याय नंबर 15, 16 और 17 श्लोक में पूर्ण परमात्मा की पहचान बताई गई हुई। और गीता अध्याय 15 और 16 श्लोक में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष 2 भगवान बताए गए हैं, 2 इमो पुरुष है। धन्यवाद सर। सत साहिब। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है चापरा भाटा, अमरोली विस्तार, सूरत, डायमंड सिटी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन यहां पर किया हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज के कुछ श्रद्धालु हैं जो यहां पर पुस्तक जीने की राह पुस्तक की सेवा कर रहे हैं। आइए उनसे हम जानते हैं ये पुस्तक में यहाँ सेवा क्यों कर रहे हैं और उसमें और क्या खास लिखा हुआ है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। सर, कहाँ से है आप? मैं सूरत के आड़ादिन क्षेत्र से आया। अच्छा सर, ये जो जीने की राह पुस्तक की आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो ये जीने की राह पुस्तक में ऐसा क्या खास लिखा है जो मतलब सोशल मीडिया पे और कोई भी जगह पे जहाँ पर हम देखते हैं जीने की राह पुस्तक का बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार होता है और इसमें मतलब बहुत सारे लाखों करोड़ लोग इसको मंगवा रहे हैं, तो इस पुस्तक में ऐसा क्या खास लिखा हुआ है, हमारे दर्शकों का कृपया बताइए। जी, जैसा कि आपने खुद ही बताया है कि ये पुस्तक हज़ारों करोड़ों लोगों ने पढ़ ली है और इसका जो विशेष उद्देश्य है वो समाज में फैली कुरीतियों को हटाना है
जैसा कि आज हमारा यंग समाज जो नशे में डूबता जा रहा है, उससे बचने के लिए इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि तम्बाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग उसका सेवन कर रहे हैं लेकिन हमको नहीं पता कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वो चीज़ों का जब सत्य और तथ्य सामने आ रहा है तो लोग उसको पीना तो दूर, उसको हाथ भी नहीं लगा रहे हैं और नशे से दूर जा रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें इस पुस्तक में लिखी हुई हैं। अच्छा, ये मतलब संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान लिखा है इसमें, जिससे मतलब लाखों करोड़ लोगों का इसमें नशा छूट गया है? इसमें जो भी ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं वो सारे हमारे जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, गीता, बाइबल, कुरान, शास्त्र, उनके आधार पर सारी चीज़ों का उसमें प्रमाण सहित दिया हुआ है, जिसे देखकर जब कोई भी मनुष्य इसको पढ़ता है एक बार, तो वो नशे को करना तो दूर, उसको छूता भी नहीं है। ठीक है सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज वलसाड़ के वापी तहसील में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है और अंदर उनके श्रद्धालु शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। आइए उनके एक श्रद्धालुओं से बात करके जानते हैं। नमस्कार। सच साहब जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज्योति दासी है। आप कहाँ से आए हो? मैं वलसाड़ के नानापुंडा गांव से आई हूँ। सरकार जो गीता महोत्सव का आयोजन कर रही है ताकि देश विदेश में गीता का प्रचार हो सके, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकार ये अच्छा प्रचार कर रही है। गीता के ज्ञान के बारे में सबको जानना चाहिए और जो गीता का जो सही ज्ञान है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी जो पुस्तक है उसमें हमें मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग ही गीता पढ़े, बाकी धर्म के लोग भी उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आजकल जो ढोंगी धर्म गुरु बने हैं वो गीता का सही ज्ञान नहीं बता रहे हैं। वो जो उसमें जो श्लोक लिखे हैं उसका सही अर्थ नहीं बता रहे, उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया है, जिससे हिंदू धर्म के लोग या दूसरे धर्म के लोग उससे भ्रमित हो रहे हैं, जो सही साधना नहीं है। तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने गीता के जो श्लोक का जो अर्थ निकाल के उसका जो सही सार निकलता है, उन्होंने इस बुक में पूरा सार लिखा है जो गीता पर आधारित है। आप कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अनुवाद किया है वही सही है, बाकी सब गलत है? क्योंकि आज तक जो धर्म गुरु ने भगवत गीता का जो अनुवाद किया है, जैसे कि अनुत्तम का मतलब होता है घटिया होता है, जो उन्होंने उत्तम करके बताया है, और व्रज मतलब जाना होता है और उन्होंने आना करके बताया है। जैसे कि अध्याय 18 के श्लोक 62 में और 66 में लिखा है कि व्रज शब्द है उसमें उन्होंने आना कर दिया है, जबकि उसका मतलब होता है जाना। जैसे कृष्णा ने अर्जुन को कहा था कि वो परम परमात्मा के शरण में जा, और वो जा शब्द मतलब व्रज होता है। जैसे धर्म गुरुओं ने जो दूसरे जो पाखंडी लोग हैं उन्होंने आना कर दिया है, क्योंकि वो कृष्णा से ऊपर किसी को मानते नहीं है, इसीलिए उन्होंने गलत अनुवाद करके लोगों को भ्रमित कर रखा है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं अलवर ज़िले के किशनगढ़ तहसील में लंगड़ावास गांव के पास एक सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। तो हमने जाना ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम है। तो यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं, आइए इनसे बात करते हैं सत्संग से संबंधित। हेलो सर। हाँ नमस्कार जी। सर, ये जो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, तो आपके गुरु जी का क्या उद्देश्य है सत्संग जगह जगह करवाने के? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो मेन उद्देश्य है समाज में फैली हुई सारी बुराइयों का जड़ से खात्मा। ये नहीं कि भाई बुराइयां बस बताते इनको सख्ती से लागू भी होते। जैसे नशा बहुत बुरी समस्या है समाज में, उसको ख़त्म करना है। दहेज के कारण जैसे भ्रूण हत्याएं होती हैं उसका खात्मा करना है। और भी बहुत सारी समाज में फैली हुई है, झूठ बोलना, ठगी करना, रिश्वत वगैरह है। ठीक है, ये सारी बुराइयां जड़ से ख़त्म करते हैं। सर, नशा वगैरह और रिश्वतखोरी सरकार ख़त्म नहीं कर पा रही, तो आपको लगता है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से ये बुराई छूट जाएगी? और भी धर्मगुरु है और काफ़ी समय से, लंबे समय से तो भारत देश में सत्संग कार्यक्रम चलते ही आ रहे हैं, तो ऐसा क्या विशेष संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं जो उनके ज्ञान से नशा और ये जितनी भी बुराइयाँ हैं वो छूट जाएंगी लोगों की? ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि भाई बहुत से धर्मगुरु हैं, बहुत से धर्मगुरु हैं, लाखों धर्मगुरु हैं, लेकिन मैंने जगह जगह भी जाके देखा है उनके जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कोई नशा करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कोई भी अनुयायी आप देखोगे कोई नशा नहीं करता, और इनका जो ज्ञान है वो प्रमाणित ज्ञान है, उसमें शक्ति है, एक अनोखी शक्ति है। सर, जैसा कि इसमें लिख रहा है कि इस सत्संग में गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब आपने तो सारे धर्म का सारे सत्संग में है, तो आप किस धर्म को मानते हो? आगे संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को मानते हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जो है वो किस धर्म को मानते हैं
वो ये है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो मानव धर्म को ही मानते हैं, जो असली जो धर्म है, इंसान जो धर्म है, मानव धर्म है, उससे अलावा कोई धर्म नहीं है। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुद्ध सिंह दास है। सर, ये जो सत्संग कार्यक्रम है हमने इसमें देखे हैं, इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब है। तो सारी कैटेगरी के लोग हैं इसमें। तो नॉर्मली सत्संग में बड़े बूढ़े ही जाते हैं, बच्चों का तो सत्संग में कोई काम नहीं होता। आप उनको मूवीज़ दिखाने जा सकते थे, आज संडे का दिन है, तो मूवी दिखाने ना लेकर आप बच्चों को सत्संग में लेके आए हो, तो क्या कारण है? मूवी तो क्या है, बच्चों को बिगाड़ती है। और जिस घर में शुरू से ही सत्संग और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उस घर में वो बच्चों को शुरू से ही डाल दिया जाता है। बच्चे एक और घड़े के समान होते हैं, उनको चाहे जिसमें डाल दो। तो बच्चों को अपना उद्देश्य होता है कि बच्चों को शुरू से अच्छी संगत में दिया जाए, नशा पत्ते से दूर रखा जाए और मूवी ना देखी जाए, सत्संग दिखाया जाए, पाखंडवाद से दूर करा जाए, इसलिए बच्चों पर विशेष तौर से लाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मूवीज़ नहीं देखते? नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि मूवी में कुछ नहीं है। मूवी में क्योंकि उस घर में मूवी चलती नहीं, बच्चे जानते ही नहीं कि मूवी क्या होती है। वहाँ तो केवल सत्संग और सत्संग चलता है, वो भी कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का। धन्यवाद सर। सच्चा है जी। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे आए हुए कुछ श्रद्धालुओं के उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा सुमित दास हुआ। आप कहाँ से आए हैं सर? हम भरनो ब्लॉक सीसे प्रखंड में आए हुए हैं सत्संग के लिए। आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हुए हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2014 में ही लिया हूँ। जैसा कि अभी देखा जाता है अक्सर आज की युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर भाग रही है, तो आप यहाँ सत्संग में कैसे आ गए? आज के युवा पीढ़ी को सबसे मेन तो उनको ये नहीं पता कि आज जो हम गलती कर रहे हैं, जैसे नशा करना, जुआ खेलना, ये सब उनका हमें खामियाना आगे जाकर बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। जिस दिन उनको नॉलेज हो जाएगा कि ये जो कर रहे हैं वो गलती हमें आगे बहुत ख़राब होगी, तो वो अक्सर ये सोच लेंगे कि नहीं, हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। और जैसे आज हम सत्संग में आए हैं, सत्संग में ये देखा जा रहा है कि हम बहुत अच्छे विचार सुनने को मिल रहे हैं। हमें ये सत्संग में ये बतलाया जा रहा है कि अगर ये गलती करेंगे तो हमें ये लाभ, यानी कि लाभ के बजाय हानि ही हानि होगी। तो इसलिए सत्संग में अच्छे विचार को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नशा नहीं करते हैं? नहीं जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सबसे पूछ भी सकते हैं, यहाँ एक भी पुण्यात्मा ऐसा नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर। सच्चा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हमारी टीम आ चुकी है भूज कच्छ गुजरात के गांधीधाम शहर में। गांधीधाम शहर को इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं बिजी लाइफ है उनकी। और आज है संडे का दिन। संडे का दिन मतलब पूरी फैमिली अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगी, बच्चे घूमना फिरना पसंद करेंगे। ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आशापुरा हॉल है जहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है जो अपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं उस भीड़ की तरफ और उनसे ही कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। हम सत्संग हॉल की तरफ आ चुके हैं। यहाँ देखने में आ रहा है कि बुक स्टॉल लगा हुआ है, तो आइए हम वहाँ पे जो खड़े हैं सेवादार उनसे ही जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? दीपेन कंडारा, भुज से आए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2019 में। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान कैसे हुआ? मेरी लड़की और मैं जवाई है, वो मेरे को रास्ता दिखाया और मैं आई हूँ। तो आपको इस भक्ति में आने के बाद कुछ लाभ भी हुए हैं? हाँ, लाभ हुए। मेरे को बहुत बीमार थी, डेंगू हो गया था, तो उनसे मैंने संकल्प करा था तो ठीक हो गई, तो मैं आके दीक्षा ले ली। तो आप बीमार होने से पहले आपने नाम नहीं लिया हुआ था? फिर बाद में लिया था, बीमार संकल्प करा था मैंने, मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आ जाऊंगी, दीक्षा लूँगी। सिर्फ संकल्प करने से ही आप ठीक हो गए? हाँ, ठीक हो गई मैं। मेरे को दर्शाव भी दिया हॉस्पिटल में आके और मैं ठीक भी हो गई इनसे। आपको मतलब आपने गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए? दर्शन दिए मेरे को ना। धन्यवाद मैडम। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु सत्संग के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे उनके कुछ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज का, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो सत्संग में क्यों आए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। जी सर, आपका क्या नाम है? जी हमारा नाम विजय दास है। जी सर, तो आप लोग हमेशा सत्संग में आया करते हैं, सत्संग में आने से क्या लाभ मिलते हैं? जी सत्संग में आने से बहुत सारे ही लाभ हैं। जैसे प्राणी को सत्संग में आने से पता चलता है
कि हमको मनुष्य जीवन क्यों मिला है। जी सर, ये तो सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। आज के समय में काफ़ी युवा लोग हैं वो नशे की ओर अग्रसर हैं और वो गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं और गलत गतिविधियां का भी इस्तेमाल करते हैं अपने निजी ज़िंदगी के लिए, अपने निजी सुख के लिए। जैसे हाल ही में दिल्ली का एक घटना हुआ था जिसमें युवा ये फिल्म देखकर उससे प्रेरणा पा कर के वो गलत घटना का इंजाम दे दिया था। तो इस तरह से जो युवा अग्रसर हो रहे हैं, तो क्या सत्संग से इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है? जी सर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी सर, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी में इतनी पावर है कि ये सत्संग में जो भी प्राणी आएगा उसके सारी जो समस्या है वो सारी दूर हो जाएंगी। और ये हमारे बच्चे लोग, युवा पीढ़ी लोग जो बर्बाद हो रहे हैं सिनेमा में, सीरियल में और देख देख के जो एक्टिंग करके और वो अपने मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उससे भी एक यही सत्संग ही एक रास्ता है जो यहीं से बचा जा सकता है। और वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, बाकी पूरे विश्व में ऐसा कोई भी सत्संग नहीं है जहाँ पे बुराई छूट सके। जी सर, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से क्या युवा नशा त्याग पाएंगे? जी सर, बिल्कुल 100 के 100% सर, इसमें कोई किसी तरह का कोई दो मत नहीं है सर, 100% पा सकता है वो छुटकारा। जी सर, जो युवा दर्शक आज आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? जी, मैं पूरे भारतवर्ष के भाई बंधु युवाओं को, छोटे बड़ों को मैं संदेश तो नहीं, हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूँ कि आप हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का 1 घंटा सत्संग सुने। शाम के 7:30 बजे से 8:30 बजे साधना टीवी चैनल पे आता है और अपना जीवन को कल्याण करें। जी सर, धन्यवाद। जी नमस्कार। आज हम आए हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमना तहसील के गांव वड़ासर में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे की साइड में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, जिनमें आप देख रहे हैं कि किस तरीक़ा से महिलाएं एक तरफ बैठी हैं और दूसरी तरफ पुरुष बैठे हैं जो सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जिनका लगभग प्रत्येक ज़िले में सत्संग चलता है, भारत में इतनी ही नहीं विदेशों में भी सत्संग चलता है। हम यहाँ पे इनके कुछ अनुयायी हैं, उनसे भी जानकारी कि ये सत्संग क्यों रखा गया है और इस सत्संग रखने के पीछे इन लोगों का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की सत्संग हो रही है। सर नमस्कार। सर साहिब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसाराम जसाराम जी, आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज धर्म को मानने की बात कर रहे हो आप। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं हमारे गुरु जी के जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, सभी धर्म मानव धर्म ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी किसे पूर्ण परमात्मा या पूर्ण देव मानते हैं, किसकी ये साधना करते हैं? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब को मानते हैं और पूर्ण परमात्मा ही कबीर साहिब है। सर आप हमें ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के वर्तमान समय में कितने आश्रम हैं? आज संत रामपाल जी महाराज के वर्तमान में कम से कम 9 आश्रम है भारत में और 700 नामदार केंद्र है। आप हमें ये बताइए जी, जैसे बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में संत रामपाल जी महाराज जी का कहीं पर बड़ा आश्रम है? सबसे बड़ा आश्रम सोजत आश्रम पाली में है, जो आज वर्तमान में बहुत विशाल बड़ा आश्रम बना हुआ है संत रामपाल जी का। सर आप हमें एक ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों से लेकर बहुत सी बातों, मतलब लोगों में जिक्र रहता है, बहुत सी बातें करते हैं लोग, तो संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे क्या मुख्य उद्देश्य हैं जिनकी वजह से लोग उनकी तरफ खिंचे हुए आ रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के बहुत बड़ा अच्छा उद्देश्य है। पहला तो है समाज सुधारक, बाल विवाह रोकना, मृत्यु भोज, नशा नहीं करना, और जैसे रक्तदान है, देह दान है, बहुत बड़ा समाज सुधारक कार्य है संत रामपाल जी। इसलिए लोग खींचे आ रहे हैं। आज लोग सब तंग हैं नशों से, उसकी संतानें बिगड़ती जा रही है और यहाँ परमात्मा के यहाँ अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं खर्चा, निःशुल्क शादियाँ हो रही है, निःशुल्क नामदान दिया जा रहा है और भक्ति मार्ग और मोक्ष भी गारंटेड बात है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने वाले कौन से धर्म के लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ सकते हैं? कौन सी जाति के लोग आ सकते हैं, ये बताइए। सभी धर्मों के आ सकते हैं, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है, जितने भी है संत रामपाल जी के आज लाखों अनुयायी है। जैन भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, फारसी भी है, जितने भी विश्व में जितने भी धर्म गुरु हैं उनके शिष्य हैं वो भी हैं। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल और आज हम आए हुए हैं गुरुग्राम में। और मेरे पीछे आप तस्वीर देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्यों ने सत्संग का आयोजन किया हुआ है और समय समय पर संत रामपाल जी के शिष्य सत्संग का आयोजन करते रहते हैं। आज की जो जिंदगी है, लोग इतने व्यस्त हैं अपने काम को लेके कि परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। और इस दौर में भी अगर सत्संग के लिए समय निकालते हैं तो ये हमें जान लेना चाहिए कि ज्ञान का प्रभाव लोगों पर पड़ना शुरू हो गया है। और संत जी के शिष्य अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आते हैं और बैठ के शांतिपूर्वक सत्संग सुनते हैं। अभी हम अंदर चलेंगे और आपको सारी व्यवस्था दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्था अंदर की गई है और कहाँ पे बैठ के श्रद्धालु जन सत्संग सुन रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको सारी व्यवस्था दिखाते हैं कि अंदर कहाँ पे भक्तजन बैठे हुए हैं और क्या कुछ व्यवस्था भक्तों के द्वारा यहाँ पे की गई है। अभी हम अंदर आए और हमने यहाँ पे देखा कि जूता घर की भी व्यवस्था की गई है। सेवादार यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि जो भी श्रद्धालु जन आते हैं उनके जूते चप्पल चोरी ना हो जाए या फिर इधर उधर गुम ना हो जाए, उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ पे आए और अपने जूते चप्पल को निकाल के और अंदर शांतिपूर्वक बैठ के सत्संग सुने। अभी हम और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ व्यवस्था भक्तों के द्वारा की गई है। यहाँ पे जो भक्त है वो खड़े हुए हैं और ये तो हमने अनेकों बार देखा है कि जहाँ पर भी संत रामपाल जी के शिष्य होते हैं वो हाथ जोड़कर सभी का स्वागत करते हैं और सत्साहे बोल के ही संबोधित करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ माताएं बहनें खड़ी हुई हैं और इनसे हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में कुछ जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आप? मेरा नाम सीमा है। मैम, हमें एक बात बताइए, जो आपके जो भक्तजन है, जो श्रद्धालु है संत रामपाल जी के शिष्य है, वो ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार जोर शोर से करते हैं और कहते हैं उसमें गीता वेद शास्त्रों के आधार पर ज्ञान है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जो ये ज्ञान गंगा पुस्तक है ये चारों वेदों पे और शास्त्रों के आधार पर लिखी हुई है। जो हमारी भागवत गीता जी में लिखा हुआ है उन सब के आधार पर संत रामपाल जी महाराज ने लिखी हुई है। इस पुस्तक में शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस पुस्तक को पढ़कर देखिए और हमारे शास्त्रों से मिलवा कर देखिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है, फ़ोन से सब कुछ मिलाकर देख सकते हैं कि हाँ संत जी ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आज तक हमें हमारे धर्मगुरुओं ने भ्रमित कर रखा था कि हमें ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करनी चाहिए, परंतु असल में जो हमारी गीता जी कहती है इनके करने से ना तो हमें कोई लाभ प्राप्त होता है और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा है, संत रामपाल जी महाराज उनकी भी भक्ति करने का एक प्रॉपर वे ऑफ तरीका बताते हैं कि हम इनकी भक्ति ऐसे करेंगे तो ही हमें ऐसे लाभ होगा। जैसे कि मान लीजिए अब तक सारा जो समाज है हमारा यही मानता आया है कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला है? श्री कृष्ण जी ने बोला है, परंतु वास्तव में सच ये नहीं है। अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में लिखा हुआ जो गीता ज्ञानदाता है वो खुद कहता है कि हे अर्जुन, मैं काल हूँ और मैं सबको खाने आया हूँ। श्री कृष्ण ने ना तो उससे पहले ही कहा कि मैं काल हूँ, ना ही उससे बाद में कहा। तो जो गीता का ज्ञानदाता है वो एक्चुअल में श्री कृष्ण जी नहीं है, वो ज्ञानदाता है, गीता का ज्ञानदाता है ब्रह्म। हम उसको ब्रह्म भी बोल सकते हैं और काल भी बोल सकते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूसरी बार। संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्म से जुड़ी गुत्थियों को सुलझा दिया है। सदियों से उलझे आध्यात्मिक ज्ञान को सतगुरुदेव जी ने सरलता से समझा दिया है। सत्संग के इस अनोखे तरीके से लोग बड़ी आसानी से ज्ञान को समझ रहे हैं। लोग बुराइयां छोड़कर सतभक्ति को अपना रहे हैं। हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।